गाय के नाम पे न जाने कितने लोगों को मार दिया गया। गाय का डेड बॉडी लेके आज कस्बा प्रखंड मुख्यालय में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर आए। मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार है और मैं टूरिंग वेटनरी ऑफिसर कस्बा। सर आप फिर से आंदोलन करने वाले हैं? अब आंदोलन अगर नहीं सुनेगा तो आंदोलन तो होना ही है। नहीं फोड़ेंगे तो उन गरीबों को जिसको सिर्फ एक गाय है और वो गाय पाल के वो अपने जीवन यापन कर रही है। जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज गाय माता की मौत हुई हमारे लिए आस्था है, लेकिन कुव्यवस्था की वजह से मौत भी है। और हमारे साथ मुखिया गुलाम सरवर साहब हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या हादसा हुआ है गाय माता को लेकर के। ये दरअसल 16 तारीख को जो है ना गाय हमारी जस्ट बगल में ही एक जगह ठोकी हुई थी और वहाँ पर मधुमक्खी वो जो हांडी वाला होता है वो लगभग हमको लग रहा है 25-30 को काट लिया उसको। तो शाम हो गया था। उसके बाद 17 तारीख को एक नंबर है टोल फ्री नंबर 1962, उस पर हम कॉल किए। बात हुई बहुत, एक तो जल्दी फ़ोन लगा नहीं, लगभग 10 बार हम कॉल किए। 10 बार कॉल करने के बाद जब एक बार बात हुई तो सारी चीज़ें बताए, उसके बाद पता बताए कहाँ के हैं हम, सारी जानकारी दी। वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो रिकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और केस नंबर दिया गया हमको 211। 211 केस नंबर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर कॉल ट्रांसफ़र किया किसी डॉक्टर के पास तो कॉल नहीं उठाया कोई भी। लगभग 2-3 मिनट के बाद जो है कॉल कट गया। उसके बाद काफ़ी कोशिश किए लेकिन फिर कॉल दोबारा नहीं उठाया। सर आप बताएं नहीं कि आप एक पंचायत के सम्मानित मुखिया हैं? नहीं, हम अपना पद के बारे में उनको नहीं बताए, क्योंकि आम पब्लिक का अगर नहीं सुने, हमेशा अपना पद का उपयोग क्यों कीजिएगा भाई। तो आप देखना चाह रहे थे कि आम पब्लिक का अगर समस्या हो तो ये नंबर काम करता है कि नंबर काम करता, सरकार की दी हुई नंबर है, इस पर कितना काम होता है ये देखने वाली बात थी। तो अब रहा बात कि हम प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाए और कई बोतल सलाइन भी चला, सुई लगा, लेकिन लास्ट में कल यानी 18 तारीख को शाम में लगभग 5 बजे वो गाय हमारी मर गई। तो दुखद ये है कि आखिर सिस्टम इतना चरमराया हुआ क्यों है। ये पूरे हिंदुस्तान में गाय के नाम पे वोट मांगा जाता है। गाय के नाम पे न जाने कितने लोगों को मार दिया गया और आज उसी गाय का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये सिस्टम इतना चरमराया हुआ क्यों। तो हम गाय का डेड बॉडी लेके आज कस्बा प्रखंड मुख्यालय में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर आए हैं कि हमें ये सिस्टम से लड़ना है और जब तक हमें संतोषजनक जवाब विभाग से नहीं मिलेगा ये डेड बॉडी यहीं रहेगी और हम यहीं पर बैठे रहेंगे और धरने पर बैठेंगे। अभी तो डॉक्टर से बात हुई है, ये लोग आगे बात अभी कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, जो टोल फ्री नंबर है उससे आपने कॉल किया तो क्या यहाँ से कस्बा जो प्रखंड का जो पशु चिकित्सालय है यहाँ से कांटेक्ट नहीं बन पाया? नहीं, इनका कहना है कि हमको मैसेज नहीं आया। अब मैसेज आया या नहीं हमें तो नहीं पता ना। ये तो सरकार ने जो टोल फ्री नंबर दिया है तो उसका कनेक्टिविटी हर जगह होना चाहिए ना? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये मतलब क्या है। सरकारें सिर्फ एम्बुलेंस के लिए फीता काटती है और तालियां बजवाती है पब्लिक से और काम कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस सिस्टम से लड़ने के लिए हम आए। तो सिस्टम से लड़ने के लिए आए तो क्या सर आप फिर से आंदोलन करने वाले हैं? अब आंदोलन अगर नहीं सुनेगा तो आंदोलन तो होना ही है ना, क्यों नहीं होगा। हमें तो दुख है ना, मेरी गाय मर गई और ये सिस्टम का भेंट चढ़ गई गाय। उससे भी ज़्यादा आपको दुख है कि आम आदमी का अगर गाय कभी मर जाए या बीमार हो जाए तो सरकारी सहायता कहाँ से मिलता है, ये चीज़ का आप भंडाफोड़ करना चाह रहे हैं क्या? अगर भंडा नहीं फोड़ेंगे तो उन गरीबों को जिसको सिर्फ एक गाय है और वो गाय पाल के वो अपने जीवन यापन कर रही है। कुछ लोग लोन लेके भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। बाकी लोग तो ऐसे चुप होकर बैठ जाएगा, चलो कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। लेकिन हमें जानकारी है कि हमको लड़ना कैसे है, इसीलिए हम आए हैं। वरना गाय का दाम और औकात का कोई मतलब नहीं। मकसद इस तरफ है कि देश के 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू की उसमें श्रद्धा है। बिल्कुल। आज ये हम देखेंगे कि आखिर कितने लोगों को श्रद्धा है और ये गौ माता सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए है कि नहीं, ज़मीनी हकीकत भी कुछ है। तो चलिए आप गाय को दिखाइए थोड़ा सा, गाय भी पब्लिक देखना चाहेगी। और दोस्तों मैं कैमरा घुमा करके आपको जो कस्बा प्रखंड का पशु चिकित्सालय है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अभी के टाइम में क्या फैसिलिटी है। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि वाकई में यहाँ पे कुछ फैसिलिटी है या नहीं है, सिर्फ जो है कि ये खाना पूर्ति है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अभी सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और किस पद पर आप यहाँ पे कार्यरत हैं थोड़ा वो बताइए। मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार है और मैं टूरिंग वेटनरी ऑफिसर कस्बा। सर ये जो अभी गाय वाला जो समस्या है, जो मर गई गाय, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं सर और इसका क्या निदान हो सकता था सर? देखिए, निदान एक्चुअली मुखिया जी की गाय थी, उनको कोई कीड़ा, जहरीला कीड़ा काटा था और इन्होंने 1962 MVU है उस पर कॉल किया। कॉल लगाने के बाद
मुखिया जी सारा अपना डिटेल बताए और वहाँ से पटना से इनको कॉल आईडी दिया गया। इनके पास एमबीयू संजोग से नहीं पहुंचा। बाद में हम लोग डिटेल जांच किए, पता किए कि आखिर डॉक्टर साहब क्यों नहीं गए। तो डॉक्टर साहब जो एमबीयू के हैं और पैरावेट, उनके पास मैसेज ही नहीं आया था कॉल फॉरवर्ड का। अच्छा, ये कम्युनिकेशन एरर हो। कम्युनिकेशन एरर, अब जिस कारण से हो, लेकिन इसी कारण बस ये लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। और लास्ट में जो वहाँ बनैली में जो भरमनशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं, पदस्थापित हैं हॉस्पिटल में, उन्होंने जाकर इनकी गाय को चिकित्सा की, अपना भरसक पूरा कोशिश किया। संजोग से गाय नहीं बच पाई। सर, एक तो ये हिंदू आस्था का भी ये है गाय माता, है ना। देश के करोड़ों हिंदू जो है इस पे आस्था रखते हैं, है ना। मुखिया जी इसको लेकर बहुत आक्रोशित हैं और काफ़ी निराश भी हैं सिस्टम की लापरवाही को लेकर के। सर, आप खुद अधिकारी हैं सर, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, उसका कंप्लेन हम लोग तो कर चुके हैं कि किस स्थिति में कॉल नहीं आया। एमबीयू के जो पैरावेट हैं और डॉक्टर, इसकी तो जांच का विषय है, ऊपर के पदाधिकारी ही कर सकते। मतलब ये सिस्टम में एरर दिखा, ये अगर आम लोगों के साथ भी समस्या हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, फर्स्ट दृष्टि जो होता है कि ये तो लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है। सर, और मुखिया जी इसी तरह जो है इनोवेटिव जो अपने समाज सुधार के लिए वर्क कर रहे हैं, इन पे सर आप कुछ कहेंगे? नहीं, मुखिया जी तो अपना कोशिश किए हर चीज़, और मुखिया जी जो कह रहे हैं हम लोग तो ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैसेज। अभी जिला पशुपालन पदाधिकारी से बात हुई, पटना में जो इसके हैं जीएम, उनसे भी बात हुई है, और डीएचओ साहब बोले हैं कि हम फिर बात करते हैं पटना में। मुखिया जी आप काफ़ी निराश लग रहे हैं, लग रहा है कुछ खाए पिए भी नहीं है। अब निराशी तो होना ही है भाई। एक गाय जो हमको लग रहा है कि हिंदू आस्था में इनको गौ माता बोला जाता है, लेकिन हमको लग रहा है कि मुस्लिम भी इनको मानता है ऐसी बात, क्योंकि उसका दूध जो है इस्तेमाल होता है घर में, और वो हमारे घर में आंगन में हमेशा बांधी रहती थी और सभी को बहुत लगाव था उनसे। और इतना समझ लीजिए सीधी शरीफ जिसको बोला जाता है, ऐसी गाय थी। जब मर्जी तब इनसे दूध ले निकाल लीजिए और कभी कोई दिक्कत नहीं था इनसे। और ऐसा हादसा अगर हो जाए, और सिस्टम का भेंट चढ़ी है ये, मौत तो इंसान का भी है, मरना हमको भी है, लेकिन दुखद ये है कि ये सिस्टम का भेंट चढ़ गई, और इसलिए हम दुखी हैं और बहुत निराश हैं। संघर्ष कब तक रहेगा सर? ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक हमें संतोषजनक सरकार जवाब नहीं दे, चाहे इनके लिए हमको जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप पूर्णिया खबर को देखते रहिए, और सरवन मुखिया जैसे बहुत यहाँ पे क्रांतिकारी हैं, है ना, उसको मैं कवर करता रहूँगा। इसके लिए आप जो है दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।